महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे की पहचान कैसे की गई? भले ही गोडसे ने हजारों लोगों के सामने गोली चलाई थी, फिर भी एक पहचान परेड कराई गई थी। इस प्रक्रिया में कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए। आइए इस खबर में हम जानेंगे बापू की मौत के बाद उनके हत्यारे गोडसे की पहचान कैसे हुई, गोडसे के बचाव में कोर्ट में क्या दलीलें दी गई और आखिरकार कैसे गोडसे को सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद गोडसे और साजिश में दूसरे लोगों जैसे नारायण डी आप्टे और विष्णु करकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गोडसे की पहचान के लिए कई परेड कराई। इस प्रक्रिया में कई गवाहों ने गोडसे की पहचान की, जिनमें रामचंद्र सी पाचेको और सुरजीत सिंह प्रमुख थे। पहचान परेड के दौरान बचाव पक्ष ने कई सवाल उठाए। पहला मुद्दा था सिर पर बंधी पट्टी का। बचाव पक्ष का दावा था कि गोडसे की पहचान इसलिए की गई क्योंकि उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि अन्य आरोपी कैदियों के सिर पर कोई पट्टी नहीं बंधी थी। इस पर मजिस्ट्रेट किशन चंद ने स्पष्टीकरण दिया कि गोडसे की पहचान सिर पर पट्टी के कारण नहीं बल्कि दूसरे कारणों से हुई थी। दूसरा तर्क यह था कि नारायण आप्टे और विष्णु करकरे की पहचान इसलिए की गई क्योंकि वो मराठी थे। बचाव पक्ष का कहना था कि गवाहों ने उन्हें इसलिए पहचाना क्योंकि वे बाकी कैदियों से अलग लग रहे थे। हालांकि मजिस्ट्रेट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि आप्टे और करकरे की पहचान केवल उनके मराठी होने के कारण नहीं हुई थी। नाथूराम गोडसे ने खुद कबूल किया कि उसने महात्मा गांधी की हत्या की। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में उसने बापू को गोली मारी थी। इसके बाद गोडसे और आप्टे को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। गोडसे ने अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि उसने यह हत्या अपने राजनीतिक विचारों के चलते की थी, न कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। नाथूराम गोडसे के अलावा इस मामले में नारायण डी आप्टे और विष्णु करकरे भी प्रमुख साजिशकर्ता थे। इनके अलावा विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने इस साजिश में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन अदालत में पेश किए गए सबूतों के अभाव में सावरकर को बरी कर दिया गया।